उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा सवाल यह बन गया है कि आखिर प्रदेश में यूसीसी को कब लागू किया जाएगा। यह सवाल इसलिए भी जन्म लेता है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार यूसीसी को लागू करने की बात करते हैं। अब तो उन्होंने बहुत ही साफ कह दिया है कि इस साल के अंत तक उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। धामी बार बार यूसीसी को लागू करने की बात तो करते हैं, लेकिन अभी तक यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तराखंड सरकार को नहीं सौंपा है और यह कब विधानसभा में बिल के तौर पर पेश किया जाएगा, इसको लेकर भी अभी तक कोई साफ बहुत तस्वीर है नहीं। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि मुख्यमंत्री धामी यूसीसी को लेकर कहां पर खड़े हुए हैं। क्या यूसीसी केंद्र और धामी के बीच में कहीं पर अटका हुआ मसला बनता जा रहा है? यह एक उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीति की एक मजबूरी भी है। यह धामी की राजनीति की मजबूरी भी है, उत्तराखंड भाजपा के लिए भी एक यह जरूरी कदम है, क्योंकि धामी ने यूसीसी को लेकर उत्तराखंड की जनता से एक वादा किया हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी के मुद्दे पर ही जनता के बीच में गए थे। इसीलिए अगर यूसीसी उत्तराखंड में लागू नहीं होता है तो उत्तराखंड की जनता के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से वादा खिलाफी मानी जाएगी और धामी ऐसा करना नहीं चाहेंगे। यह तो बहुत ही साफ सी बात है। उत्तराखंड में हार्डकोर हिंदुत्व की जो राजनीतिक रेखा धामी ने विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद खींचनी शुरू की है, धामी उसको ब्रेक नहीं देना चाहेंगे। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक लाइन की धुरी ही यूसीसी है। इसीलिए यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया जाना धामी की एक राजनीतिक जरूरत भी है। यह बहुत साफ सी बात है। हालांकि धामी बार बार कहते हैं कि यह उत्तराखंड की जनता के लिए एक जरूरी कदम है, उत्तराखंड की डेमोग्राफी के लिए जरूरी कदम है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह जितना उत्तराखंड के लिए जरूरी कदम है, इतना ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीतिक जरूरत भी है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड की जनता से वादा किया हुआ है। इसलिए यह तो माना ही जाना चाहिए कि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया ही जाएगा, भले ही इसमें देरी हो रही हो। अब एक दूसरी बात पर आते हैं। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों में बीजेपी को एक बड़ा संकेत मिला था उत्तराखंड की राजनीति को लेकर। उत्तराखंड की राजनीति में हार्डकोर हिंदुत्व को रखा जा सकता है, यह संकेत मिला 2022 के विधानसभा चुनाव में। दरअसल 2022 के चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बड़ा मुद्दा बन गई और यह बहुत ही मामला गर्मा गया। यह मुद्दा हरीश रावत का नाम लेकर बीजेपी ने बनाया था और हरीश रावत का कहना है कि यह मामला पूरा का पूरा झूठ की फैक्ट्री से निकला हुआ एक मुद्दा रहा है। कांग्रेस की हार के प्रमुख कारणों में से एक कारण यह भी बना। इस बात को कांग्रेस के कई नेता ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार भी करते हैं। हरीश रावत भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मसले पर बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात को सिद्ध करने वालों को लाखों रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है और बीच बीच में इनाम भी बढ़ाया है। उनका कहना है कि यह बात एकदम झूठ थी और यह बीजेपी की झूठ की फैक्ट्री से निकली हुई एक बात है, राजनीतिक मुद्दा है। हरीश रावत की इतनी आक्रामकता भी यह साबित करती है कि यह मुद्दा चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ा और यह भी साबित करती है कि उत्तराखंड में हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीतिक रेखा बीजेपी की तरफ से खींची जा सकती है और वह सफलता की एक लाइन बन सकती है। इससे बीजेपी को साफ संकेत मिला कि उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व को रखा जा सकता है। दूसरी बार सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के लिए कमेटी का गठन कर दिया, इसकी घोषणा कर दी और अब इस पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और कभी भी यह रिपोर्ट उत्तराखंड की सरकार को सौंपी जा सकती है। अब देखना यह होगा कि यह रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी जाती है और कब यूसीसी को लेकर प्रस्ताव विधानसभा में रखा जाता है, उत्तराखंड में कब यूसीसी लागू होता है। वैसे भी मुख्यमंत्री धामी ने इस साल के अंत तक की सीमा रेखा तो खींच ही दी है, इसलिए यह तो माना ही जाना चाहिए कि इस साल में उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर ही दिया जाएगा। देहरादून से योगेश राणा, जनता टीवी।